हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस को देखा है। ओके, तो बहुत सारे जो भी मोड्स हैं, मैंने बहुत सारे मोड्स को कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इसका लास्ट क्लास है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर FDI जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मर्जर एक्विजिशन, लाइसेंसिंग और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस को देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। कुछ कमेंट हो तो आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, हमने फैक्टर्स को कवर अप कर लिया है फर्स्ट क्लास में। कितने तरह के मोड्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। ओके, सारे को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्या है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? जब एक फॉरेन फर्म लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर करती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब फॉरेन की कंपनी लोकल लोगों से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो इसे क्या कहते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है इसे। इस मेथड से लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी स्किल को यूटिलाइज कर लिया जाता है और उन्हें बेनिफिट भी मिल जाती है, और इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस होता है। ओके, लोकल लोगों की सिर्फ प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है, इन्हें इस काम को सौंपा जाता है, और मार्केटिंग और सेलिंग का काम कौन करती है? जो फॉरेन फर्म है वही संभालती है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई एक फॉरेन की फर्म है, वो क्या करती है, लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देती है मैन्युफैक्चरिंग का, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का। बाकी जो भी बाकी काम है प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे कि मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारा काम कौन देखती है? वो जो फॉरेनर कंपनी है वही देखती है। ओके, क्या एडवांटेजेस है इसके? एडवांटेजेस हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है इसमें, और साथ ही साथ क्या होता है, जो स्मॉल और मीडियम लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी बूस्टअप मिलता है, उनकी भी डेवलपमेंट होती है। ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या है? जो क्वालिटी है ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी तो अपने बना नहीं रही है खुद, तो ये दूसरों से बनवा रही है, तो हो सकता है क्वालिटी सही ना हो, और इसे चेक करना भी इजी टास्क नहीं है। ओके, मेंटेन रखना क्वालिटी के लिए, क्वालिटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन, आपको पता ही होगा ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये जो दोनों कंपनी है, ये फॉक्सकॉम टेक्नोलॉजी ग्रुप नाम की जो छोटी कंपनी है, इससे प्रोडक्ट सप्लाई करवाती है। ओके, वो अपने प्रोडक्ट, फॉक्सकॉम टेक्नोलॉजी ग्रुप अपने प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन को सप्लाई करती है। ओके, तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू किया जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो लिमिट फिक्स करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि कहाँ कौन से सेक्टर में कितनी होनी चाहिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI की लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये कौन फिक्स करता है? हर कंट्री की गवर्नमेंट। कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है? तो फॉरेन में कोई एसेट्स परचेज किया जाता है या फिर कंपनी की शेयर्स परचेज की जाती है, इस तरह से FDI की जाती है। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है? ये सबसे इजी मोड है फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने का। ओके, और बाकी जो एंट्री के तरीके हैं उसमें आप इजली मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं ला सकते, पर इस मेथड में आप इजली मॉडिफिकेशन कभी भी कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? इस FDI की जो रिटर्न या फिर प्रॉफिट मिलती है वो बाकी जो मोड्स है उसकी तुलना में बहुत कम मिलती है। कई बार तो कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो स्ट्रिक्ट होने के कारण FDI करना इजी नहीं होता। ओके, हर सेक्टर में, मैंने जैसे आपको बताया कि हर सेक्टर में क्या है, रूल रेगुलेशन अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हर कंट्रीज़ के अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सेक्टर में सेम तरीके की FDI की जा सके।
तो फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है, निधि कंपनी, लॉटरी बिजनेस, चिट फंड्स और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि एफडीआई ये करना अलाउ ही नहीं है। ओके, तो ये तो हो गई। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी में एफडीआई है किसकी, जैसे कि बजाज एलियांज और एचडीएफसी स्टैंडर्ड। ओके, इसमें क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ओके, चलिए, तो ये आपने समझ लिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिलना, चाहे कि वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। किसके थ्रू कर दिया, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू किया जाता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हर कंट्री की अपनी अपनी रूल रेगुलेशन होती है और जितनी लिमिट गवर्नमेंट ने बनाई है उसी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओके, तो ये हो गई एफडीआई। चलिए, अब हम देखेंगे मर्जर और एक्विजिशन। क्या है मर्जर और एक्विजिशन? मर्जर मतलब मर्ज करना, मिलाना। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज कैसे एक की जाती है, मिला दी जाती है, अगर उनकी अपनी मतलब सभी की एक ही कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, सभी की ऑब्जेक्टिव सेम हो, तो ये वॉलेंटरली जॉइंट होते हैं, मर्ज होते हैं। ओके, तो सारी मर्ज होने वाली कंपनीज की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ऐड कर न्यू कंपनी बनाई जाती है। ओके, तो क्या होता है, मर्जर के केस में एक न्यू नाम मिलता है क्योंकि जो पुरानी कंपनी है वो सारी मर्ज होकर एक कॉमन गोल के लिए काम करती है। ओके, और या हो सकता है पुराने नाम ही रखे बट सबके नाम इंक्लूड किए जाए, या हो सकते हैं नए नाम भी रखे जाएं। ओके, तो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, मर्जर में वॉलेंटरी होता है, ये ध्यान रखना, वॉलेंटरी होता है, अपनी मर्जी से सभी मिलते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो पाती है। ओके, मर्जर होने वाली कंपनी की कोई आइडेंटिटी मतलब रहती है, लेकिन क्या होता है सभी एक साथ मर्ज हो जाते हैं, इसीलिए एक न्यू नाम भी बन सकता है, या फिर पुराने जितने भी कंपनीज हैं जैसे कि ए बी सी आप ले लो, तो ABC तीनों कंपनी रहेगी, ABC कंपनी जैसे हम कहेंगे। ओके, तो ये तो हो गई मर्जर। तो एग्जाम्पल क्या है, चलिए देख लेते हैं, अमेजॉन एंड स्नैपडील, ओके, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, ये सब आपके नाम जाने पहचाने, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और अगर आपको मर्जर और एक्विजिशन के बीच डिफरेंस देखनी हो तो आई बटन में ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी क्लासेस। ओके, एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन क्या होती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है। ओके, तो कंपनी जो एक्वायर कर लेती है उससे क्या होता है, उससे जो दूसरी कंपनी है उसकी जितनी भी शेयर्स हैं वो एक्वायर कर लेती है पहली वाली कंपनी। तो इससे क्या होता है, मतलब किसी और के बिजनेस को वो परचेस कर लेती है कंपनी, बट इसमें क्या होता है, कोई फॉर्मेशन नहीं होती न्यू कंपनी की। ओके, और जो एक्विजिशन का केस में होता है, जिसने कंपनी को परचेस किया है उसी की गोल मैटर करती है। ओके, क्योंकि जिसको एक्वायर कर ली गई है वो एग्जिस्ट हो जाती है कम्प्लीटली, टेकन ओवर कर ली जाती है। ओके, खरीद ली जाती है। ओके, तो इसमें कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होती कंपनी की, बस जो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है वो जो बुरी हालत में जो कंपनी रहती है उसको परचेज कर लेती है। ओके, तो इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, या तो हो सकता है ये फ्रेंडली नेचर की हो या हॉस्टाइल नेचर की, इसीलिए ये वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी नेचर की हो सकती है। ओके, तो ये तो हो गई एक्विजिशन। तो अगर आपको दोनों में डिफरेंस देखना है तो ज़रूर आई बटन में क्लिक कर उस क्लास को देख लीजिए, तो आपको दोनों में अच्छी तरह से डिफरेंस को समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया है मिंत्रा को कितने में, 2000 करोड़ में। ओके, तो ये तो हो गई एग्जाम्पल। चलिए, इजी है आपके लिए एग्जाम्पल समझना। चलिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम कवर करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, मर्जर और एक्विजिशन को अगर हम दोनों को साथ में देखें तो कॉम्बिनेशन होती है, कंपनीज की कॉम्बिनेशन होती है, इसीलिए क्या होता है, पावर ज़्यादा हो जाती है, फिनेंशियल कह लो या फिर जो भी ऐसे नॉर्मल अगर कह लो ह्यूमन बींग की जो रहती है। ओके, तो मैन मटेरियल दोनों की ही पावर ज़्यादा हो जाती है, और कंट्रोल ओवर मार्केट भी की जा सकती है क्योंकि मार्केट की कवरेज बढ़ जाती है। ओके, अनदर एडवांटेज क्या है, सिनर्जी मिलती है, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आती है। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं क्योंकि इसमें रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। ओके, बेनिफिट मिलता है इससे, टैक्स बेनिफिट भी अराइज होता है इससे। ओके, तो ये तो हो गई एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं।
मर्जर और एक्विजिशन से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जो बहुत बार क्या होती है, उनकी जो स्मॉल मर्जिंग कंपनी होती है उसमें उस कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए रीस्किलिंग बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाती है, बट उनको नीड भी रहती है। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है कि मर्ज कर रही कंपनी एक ही काम को दो जगह किया जाए, कन्फ्लिक्टेड अराइज हो सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे लाइसेंसिंग किसे कहते हैं। लाइसेंसिंग में एक फर्म किसी को ये परमिशन प्रोवाइड करती है, किसी दूसरे फर्म को परमिशन प्रोवाइड करती है कि वो पर्टिकुलर उस कंपनी, इस फर्म की लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो जो जो प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजीज़ हैं ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के अंदर रहते हैं, उन्हें लाइसेंसिंग मतलब किसी और को ये राइट प्रोवाइड करती है कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती है। इससे फर्म ही बिजनेस करने का पर्टिकुलर, और इसमें क्या करती है, जो फर्म रहती है मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसकी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है, वो पर्टिकुलर एरिया और टाइम पीरियड भी फिक्स करती है उसके कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। ये फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने का बहुत ही ईजी टेक्निक है। इसमें जो लाइसेंसर यानी कि फर्म जिसे जो लाइसेंस देती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइसेंसर। ओके, और जिसे लाइसेंस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, लाइसेंसी। ओके, लाइसेंसी कहते हैं। ओके, तो ये हो गए लाइसेंसर और लाइसेंसी। तो ये हो गई लाइसेंसी, मतलब अपनी कोई भी सीक्रेट जो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वाली प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी है कुछ किसी और को देते हैं, परमिशन उसमें दी जाती है। ओके, उसे राइट दी जाती है इसे यूज़ करने का। तो ये जो फर्म है इसके बदले में ज़रूर कुछ अमाउंट लेती है तो ही लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। ओके, एडवांटेजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, लेबर कॉस्ट भी लो होती है। डिसएडवांटेज क्या है, हो सकता है क्वालिटी सफ़र की जाए। ओके, गुडविल ऑफ लाइसेंसर डिपेंड ऑन समहाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लाइसेंसी। ओके, तो क्या है कि जो गुडविल है वो कुछ हद तक लाइसेंसी के हाथ में होती है, क्योंकि लाइसेंसी उसकी जो लाइसेंसिंग वाली ट्रेडमार्क वाली यूज़ प्रोडक्ट है या फिर टेक्नोलॉजी है वो इसे यूज़ कर रही है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो एग्जांपल क्या है, स्टारबक क्या है, कॉफ़ी। स्टारबक कॉफ़ी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये बहुत बड़ी कॉफ़ी कंपनी है। तो स्टारबक जो कॉफ़ी कंपनी है वो लाइसेंसर है, वो किसे लाइसेंस दे रही है, लाइसेंसी है नेस्ले। ओके, नेस्ले को ये राइट प्रोवाइड कर रही है कि वो सेल कर सकती है स्टारबक कॉफ़ी की जो प्रोडक्ट्स है वो इसे सेल कर सकती है। ओके, तो ये हो गया लाइसेंसिंग। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, ओके, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो क्या है ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, तो ये क्या है, ओके, ये क्या है, ये एक वॉलेंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट होती है दो कंपनीज़ के बीच में। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब साथ आना बट किसी स्ट्रैटेजी के लिए, मतलब दो कंपनियां अपनी इच्छा से फॉर्मल एग्रीमेंट करती है जिससे कि दोनों कंपनी की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके, जबकि ये दोनों अलग अलग ही एंटिटी रहेंगी। ओके, इस स्ट्रैटेजिक अलायंस का मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और मार्केट शेयर लेना। अलायंस मतलब आपको पता ही है, साथ में आना। स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब कोई स्ट्रैटेजी के थ्रू अलायंस में आना। इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में और दोनों कंपनी को मार्केट नॉलेज शेयरिंग में बेनिफिट मिलती है। ओके, चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। तो क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर से कॉपरेशन मिल सकती है, कंपनी अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकती है, कस्टमर मार्केट को भी एक्सपेंड किया जा सकता है इसमें। ओके, ये हो गई एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं क्योंकि दो कंपनीज एक साथ मिलकर काम कर रही है, कल्चरल क्लैशेस भी हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में डिले भी हो सकती है क्योंकि दो कंपनीज है एक साथ वर्क कर रही हैं तो डिले भी हो सकती है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, उबर और स्पॉटिफाई आपको पता ही होगा, म्यूज़िक ऐप है, और उबर जो कि कार की ऐप है। तो ये दोनों ने
स्ट्रेटेजिक अलायंस की हुई है आईसीआईसी बैंक और वोडाफोन इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक यूनिक मोबाइल मनी ट्रांसफ़र और पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, जिसे क्या नाम दिया गया है, एम-पैसा। ओके, क्या लॉन्च की है, यूनिक मोबाइल मनी ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विस, ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विस। ओके, इसे क्या नाम दिया गया, एम-पैसा। तो ये दोनों की स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है, किसकी, आईसीआई बैंक जो कि सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और वोडाफोन इंडिया की। ओके, तो आपको ये आई होप कि ये क्लास पसंद आई होगी। मोड ऑफ जो एंट्री है इनटू इंटरनेशनल मार्केट ये तो ख़त्म हो गई। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की डिफरेंस भी आपके लिए ले आऊँगी एक क्लास में। ओके, तो अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।